नमस्कार दोस्तों। अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज कई विश्वविद्यालय में दो कोर्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, एक बीएससी एग्रीकल्चर हॉनर्स और एक बीएससी एग्रीकल्चर हॉनर्स नेचुरल फार्मिंग। अब सवाल ये है, इन दोनों में कौन सा कोर्स करना चाहिए? क्या नेचुरल फार्मिंग वाला कोर्स लेना सही रहेगा या फिर जो हमारा प्यारा सा बीएससी एग्रीकल्चर हॉनर्स ही बेहतर रहेगा? आज इस वीडियो में मैं आपको पूरी सच्चाई बताऊंगा, बिना किसी इधर उधर भटकाए हुए। मैं अपना पूरा ओपिनियन रखूंगा और आपका क्या ओपिनियन होना चाहिए इसके बारे में भी साथ ही साथ मैं बात करता रहूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, दोनों कोर्स गलत नहीं है, लेकिन जो आप पे ये डिपेंड करता है। ठीक है, कोर्स चुनने से पहले आपको ये तय करना होगा कि आपका लक्ष्य क्या है ना? लक्ष्य के हिसाब से ही आपको काम करना होगा। मान क्या लीजिए आप एक मिडिल परिवार से आते हैं। मान क्या लीजिए, ये तो सच्चाई है कि आप एक मिडिल परिवार, एक किसान परिवार से जो स्टूडेंट आते हैं वही एग्रीकल्चर करते हैं। आपके माता पिता ने मेहनत करके आपको पढ़ाया है 12th तक। अब आगे मेहनत करके वो आपको पढ़ाने वाले 4 साल पढ़ाने वाले हैं और आपको पूरी की पूरी फीस आपके पेरेंट्स ही भरने वाले हैं। आप 4 साल अपनी जिंदगी के और अच्छा खासा पैसा डिग्री में खर्च करने वाले हो, तो क्या ऐसी स्थिति में आपको ऐसा कोर्स नहीं चुनना चाहिए जिससे भविष्य में ज़्यादा से ज़्यादा रास्ते खुले रहे? मेरे हिसाब से बिल्कुल चुनना चाहिए कि ऐसा आप कोर्स चुनिए जिससे भविष्य में ज़्यादा से ज़्यादा रास्ते आपके लिए जो है कि रहें। एक नॉर्मली मैं एग्रीकल्चर लिख दे रहा हूँ, एक नेचुरल फार्मिंग, एनएफ का मतलब नेचुरल फार्मिंग। ठीक है, मेरे हिसाब से बिल्कुल चुनना चाहिए आपको। कैसे चुनना चाहिए, अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर, जो बीएससी एग्रीकल्चर हॉनर्स है, इसकी कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि एग्रीकल्चर एक बहुत व्यापक डिग्री है। ठीक है, इसमें एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, जेनेटिक्स, हॉर्टिकल्चर, प्लांट पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स जैसे लगभग सभी विषय जो है कि आपको डिटेल में यानी कि विस्तार से आपको पढ़ाए जाते हैं। और आगे चल करके आप एग्रीकल्चर ऑफिसर, ठीक है, एग्रीकल्चर ऑफिसर आपको बनना है, गवर्नमेंट जॉब में आपको जाना है, आईसीआर पीजी की तैयारी करनी है, मतलब जिसको हम लोग दूसरी भाषा में ज़ेआरएफ बोलते हैं, उसकी तैयारी करना है, एमएससी एग्रीकल्चर करना है, रिसर्च में जाना है। तो ये डिग्री यानी कि बीएससी हॉनर्स एग्रीकल्चर सबसे व्यापक अवसर देती है और ये ब्रॉड टाइम में आपको जो है कि चीजें दिखाती हैं। इट मीन्स आपको ये क्लियर ही हो गया होगा, अगर आपको एग्रीकल्चर ऑफिसर सरकारी नौकरी, ठीक है, सरकारी नौकरी, आईसीएआर पीजी में जाना है, ठीक है, एमएससी एग्रीकल्चर करना है, ठीक है, एमएससी एजी करना है और क्या करना है, रिसर्च में अगर आपको जाना है, तो ये डिग्री आपके लिए बीएससी एजी जो है आपके लिए, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब नेचुरल फार्मिंग को भी हम लोग देख लेते हैं, इतना चीज मैंने बता दिया, अब नेचुरल फार्मिंग को भी देख लेते हैं। देखिए, अब बात करते हैं नेचुरल बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स नेचुरल फार्मिंग की। देखिए, यह भी एग्रीकल्चर की ही डिग्री है, मतलब इट इज द आल्सो पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर। समझिए, एक पेड़ है, ठीक है, एक पेड़ है, ठीक है, मान लो कि ये बीएससी एजी वाला एक पेड़ है, ठीक है। अब बीएससी एजी की जो ब्रांचेज है उसमें आता है आपका नेचुरल फार्मिंग, मतलब एक टहनी इसकी है। ठीक, क्लियर यहां तक? तो मैं आपको बता देता हूं, क्या बताता हूं सर, ये एग्रीकल्चर का ही पार्ट है, लेकिन इसमें नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जैसे विषयों पे जो है ज्यादा फोकस किया जाता है। और अगर आपका सपना है, किस चीज का सपना है, अपना खुद का फार्म बनाना है, ठीक है, एक खुद का क्या करो, फार्म बनाओ, ठीक है। अगर ऑर्गेनिक ब्रांड बनाना है, ऑर्गेनिक सब्जियां और तमाम चीजें जो है कि आपको सेल करनी है मार्केट में,
या फिर नेचुरल फार्मिंग कंसल्टेशन बनना है, मतलब कंसल्ट कर सकूं, किसानों को बता सकूं, या फिर एग्रीकल्चर का कोई स्टार्टअप करना है, ठीक है, नेचुरल फार्मिंग से संबंधित, ठीक है, तो यह कोर्स आपके लिए अच्छा विकल्प देता है। मतलब एक कोर्स हमारा दे रहा है कि गवर्नमेंट, और जो अपनी ये सब भी, मान लो कि नेचुरल फार्मिंग आप कर रहे हो ना, नेचुरल फार्मिंग कर रहे हो, केवल आप स्पेसिफिक बन जाओगे, इसके अंदर आ जाओगे, लेकिन आप बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हो तो आप इसके अंदर भी जा सकते हो, किसके अंदर, नेचुरल फार्मिंग के अंदर भी जा सकते हो। तो इट मीन्स एग्रीकल्चर, जो बीएससी एग्रीकल्चर है वो ब्रॉड टर्म है। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती कई बच्चे करते हैं, नाम देखकर एडमिशन ले लेते हैं, बाद में पता चलता है कि उनका लक्ष्य तो सरकारी नौकरी था, हमें नेचुरल फार्मिंग नहीं लेना चाहिए था। इसलिए हमेशा से कहता आ रहा हूं और आज भी कह रहा हूं, अगर आपका लक्ष्य जॉब है, रिसर्च है और कुछ ऐसा चीज है तो आपको चुनना चाहिए। मेरी व्यक्तिगत जो है कि सलाह है, ठीक है, अगर कोई छात्र मेरे पास आकर कहे सर मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूं, मुझे भविष्य में सरकारी नौकरी करनी है, एमएससी एग्रीकल्चर करना है और आगे भी अवसर मिले वो नहीं छोड़ना चाहता हूं, तो मैं उसको सलाह दूंगा कि बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स को चुनिए, क्योंकि यह आपको अधिक व्यापक कैरियर देता है, ज्यादा व्यापक कैरियर देता है। लेकिन अगर कोई छात्र कहे सर मुझे नौकरी नहीं करनी यार, मुझे अपना बिजनेस करना है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में वो भी करना है, नेचुरल फार्मिंग में करना है, इस क्षेत्र में आगे बढ़ना है, तो बच्चा मैं कहूंगा कि बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स नेचुरल फार्मिंग की तरफ आप विचार कर सकते हो, जा सकते हो, ठीक है। मैं किसी भी कोर्स को गलत नहीं कह रहा हूं, पहले ही आप जान लीजिए, आपका लक्ष्य जिस तरफ हो, सरकारी नौकरी की तरफ हो, अधिकतम करियर अपॉर्चुनिटी हो, या फिर कोई बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स, अगर आप जो है कि प्राथमिकता आपको देनी पड़ेगी, करियर अपॉर्चुनिटी और एग्रीकल्चर जॉब चाहिए तो आप बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स की तरफ जाइए। और अगर नेचुरल फार्मिंग की तरफ आप जा रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप कोई फार्म खोलना चाहते हैं, कुछ इस टाइप का खोलना चाहते हैं, तब आप जो है नेचुरल फार्मिंग की तरफ जाइए, ठीक है। अगर ये फार्म, अगर जो नेचुरल फार्मिंग खोलने जा रहे हैं, अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स भी किए रहेंगे तब भी आप खोल सकते हो, ठीक है। तो इसलिए एक व्यापक टर्म है, अगर आपने 4 साल दे रहे हो, 4 साल में पैसा भी लग रहा है, आपका समय भी लग रहा है, कीमती समय लग रहा है, तो आप इसको जरूर जो है कि आप बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की तरफ ही जाओ, ठीक है। एक बार मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं किसी कोर्स को गलत नहीं बोल रहा हूं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या पूछना चाहता हूं, अगर आपको आज इन दोनों में से एक कोर्स चुनना हो तो आप कौन सा चुनोगे? आप अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऐसे ही एग्रीकल्चर कैरियर से जुड़ी हुई जानकारी के लिए जुड़े रहिए विकसित कृषि के साथ। साथ ही साथ हम लोग सेमेस्टर एग्जाम्स की भी तैयारी कराते हैं, तो जुड़े रहिए विकसित कृषि के साथ। धन्यवाद, टिल द टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।